हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 16 लोकतंत्र एवं सामाजिक आंदोलन। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने इस पाठ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, बहुविकल्पियों में से सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला नियमगिरी है, एक पहाड़ी। नियमगिरी के लिए आंदोलन किससे संबंधित नहीं था? राजनीतिक आंदोलन से संबंधित नहीं था। सूचना का अधिकार आंदोलन प्रारंभ हुआ भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। शांति के लिए आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था परमाणु अस्त्र शस्त्रों पर प्रतिबंध लगाना। नियमगिरी पहाड़ी को बचाने के लिए किया गया। पीसा एक्ट से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया। राजस्थान में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं था, कागजों पर भवन बना। नियमगिरी आंदोलन में क्या व्यवस्था नहीं थी? पर्यावरण पर आधारित जनजीवन का संरक्षण। मजदूर किसान शक्ति संगठन किस सत्याग्रह में सफल हुए? ग्राम सभाओं में जनता, न्यायालय में जन सुनवाई व भ्रष्टाचार को उजागर करने में। निशस्त्रीकरण के लिए शांति का आंदोलन प्रारंभ हुआ। नागासाकी, हिरोशिमा में परमाणु बम के विनाश से शांति के लिए निशस्त्रीकरण का मुख्य लक्षण है। शांति और विकास कायम करना। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला, अमेरिकी खालिस्तान शांति के लिए 60 अमेरिकी नगरों में हड़ताल, यात्रा और प्रदर्शन किया। अमेरिकी महिलाओं ने अमेरिका में ने 20 जून 1983 को खालिस्तान दिवस मनाया। परमाणु निशस्त्रीकरण दिवस मनाया। तीसरा है, ब्रिटिश परमाणु प्रतिष्ठान वर्कशायर के खालिस्तान में स्थित है, एल्डमास्टर में स्थित है। नियमगिरी में खालिस्तान अयस्क का भंडार है, बॉक्साइट अयस्क का भंडार है। अमेरिका का परमाणु परीक्षण स्थल नवाडा है। अमेरिका का परमाणु परीक्षण स्थल नवाडा है। जनजाति क्षेत्रों में खनन खालिस्तान एक्ट का उल्लंघन था, पीसा एक्ट का उल्लंघन था। देश में सन खालिस्तान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 2005 से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। लेबर पार्टी खालिस्तान देश से संबंधित है, इंग्लैंड से संबंधित है। खालिस्तान में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। जापान में 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न तीसरा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन सफलतापूर्वक क्यों नहीं कर पाई? कारण लिखिए। उत्तर, कमेटी ऑफ 100 ब्रिटेन में शांति आंदोलन निम्न कारणों से सफलतापूर्वक नहीं कर पाई। पहला है, पुलिस के प्रदर्शनकारियों पर किए जाने वाले हिंसक दमन और अत्याचारों व बहुत से लोगों को पकड़े जाने के कारण इस समूह के समर्थकों की संख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। दूसरा है, इसके संस्थापक रसेल को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिससे कारण यह आंदोलन ठंडा पड़ गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के 4 जिलों के नाम लिखिए। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर। परमाणु बम से होने वाले भयानक नुकसान के बारे में लिखिए। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराए गए थे, जिनमें लगभग 1,29,000 लोगों की मौत हुई थी। इन मौतों के अलावा लाखों लोग अनेक व्याधियों से ग्रस्त हो गए तथा नगर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। वर्तमान में हिरोशिमा
पर नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से कई गुना अधिक शक्तिशाली बम देशों ने बना लिए हैं। यदि आज कोई देश इनका प्रयोग करता है तो लाखों की संख्या में केवल लोग ही नहीं मारे जाएंगे, बल्कि सारा वातावरण भी प्रदूषित से सराबोर हो जाएगा और दुनिया का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। अगला प्रश्न है, निशस्त्रीकरण को समझाइए। निशस्त्रीकरण, इसका आशय है कि हथियारों के निर्माण को उस न्यूनतम बिंदु तक सीमित रखना जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो और जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा न हो। निशस्त्रीकरण आज दुनिया के समक्ष एक चुनौती के रूप में है, क्योंकि विभिन्न देशों ने इतने शस्त्र बना रखे हैं जिनसे सारी दुनिया को खतरा पैदा हो गया है। अतः अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु दुनिया के विभिन्न देशों को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि निशस्त्रीकरण आधुनिक राजनीति में परस्पर युद्ध की संभावना कम करने के लिए आविष्कृत एक उपाय है, जिनके अनुसार देश की सेना या सैनिक बल कम किया जाता है, जिससे उसमें युद्ध करने की समर्थता घट जाए। अगला प्रश्न है, जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? जापान में 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए 2 परमाणु बम से हुए भयानक नुकसान को झेला था। इसलिए जापान में परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन काफी सक्रियता से फैला और 1954 में जापान के लोगों ने परमाणु और हाइड्रोजन बम का विरोध करने के लिए एकीकृत परिषद का गठन किया। जापान के लोगों ने प्रशांत क्षेत्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध किया। उन्होंने परमाणु हथियारों के परीक्षण के खिलाफ 35 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवाए और परमाणु हथियारों के खिलाफ यह पहला बड़ा प्रयास था। इस प्रकार जापान में शांति के लिए निशस्त्रीकरण आंदोलन प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। शांति आंदोलन के उद्देश्य निम्न है। पहला, युद्ध को खत्म करवाना। युद्ध के दौरान हो रही हिंसा को रुकवाना। तीसरा, हथियारों की होड़ को रोकने का प्रयास करना। चौथा, परमाणु हथियारों जैसे खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगवाना। अगला प्रश्न है, सूचना एवं अधिकार का सर्वाधिक लाभ लिखिए। उत्तर है, सूचना के अधिकार के सर्वाधिक लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, सरकार के अधिकार से हम किसी भी प्रकार की सरकारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। बेटा, यह है सूचना के अधिकार। सूचना के अधिकार से हम किसी भी प्रकार की सरकारी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, इस अधिकार से हमें सरकारी अफसरों से अलग अलग दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार का पता चलता है। इस अधिकार के कारण ही अब जनता के रुके हुए काम होने लगे हैं। चौथा, इस अधिकार ने
जनता को यह अधिकार दिया है कि वह सूचना प्राप्त करके व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर कर सके। अगला प्रश्न है, जन सुनवाई से जनता को हुए अनुभव को लिखिए। पहली जन सुनवाई 2 दिसंबर 1994 को हुई, जिसमें कई गांव के लोगों और बुद्धिजीवियों व समाज सेवियों ने भाग लिया, परंतु किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने भाग नहीं लिया था। इसने सैकड़ों लोगों के सामने 100 लोगों के नाम पढ़े गए, जिन्होंने सरकारी योजनाओं के अनुसार विकास योजनाओं में कार्य किया था तथा पैसे लिए, परंतु कई लोगों ने वहां आकर बताया कि न तो उन्होंने इन परियोजनाओं में कार्य किया है तथा न ही उन्हें किसी प्रकार का पैसे का भुगतान हुआ है। मास्टर रोल में ऐसे लोगों के नाम भी लिखे थे जो कई साल पहले मर गए थे। इनमें से ऐसे भी भवन दिखाए गए थे जो कभी बने ही नहीं। ऐसी कई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की परतें जन सुनवाई में खुली थी। अगला प्रश्न है, नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किनके निर्णय से हुई? नियमगिरी सत्याग्रह की जीत सन 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के रुके महत्वपूर्ण निर्णय से हुई थी। एक महत्वपूर्ण निर्णय से हुई थी जिसके अनुसार पीसा एक्ट के तहत आदिवासी क्षेत्र की 12 ग्राम सभाओं को इस बात के लिए मतदान करना था कि नियमगिरी में खनन होगा या नहीं। अंततः सभी ग्राम वासियों ने खनन के विरोध में मतदान किया। अगला प्रश्न है, नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्र में किन जनजातियों का निवास था? नियमगिरी पहाड़ी क्षेत्रों में डोंगरिया, कोंड और डोंगरिया कूत और अन्य जनजातियों का निवास करती थी। अगला प्रश्न है, नियमगिरी पर सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में क्या निर्णय दिया? इसका उत्तर बच्चों उत्तर क्रमांक 6 है। नियमगिरी में सत्याग्रह की जीत किनके निर्णय से हुई थी? इसे प्रश्न क्रमांक 6 में का उत्तर देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए किन पर निर्भर होते हैं? सूखे की स्थिति में कृषक व मजदूर जीवन यापन के लिए अकाल राहत कार्य और अन्य सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है, मास्टर रोल किसे कहते हैं? समझाइए। मास्टर रोल सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरों का रिकॉर्ड वाले भुगतान का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे मास्टर रोल कहते हैं। मास्टर रोल किसे कहते हैं? सरकार द्वारा मजदूरों के काम और मजदूरों को किए जाने वाले भुगतान का रिकॉर्ड जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे मास्टर रोल कहते हैं। सूचना का अधिकार का आयोग सूचना का अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायत से क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं? पंचायत से क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं? सूचना के अधिकार का उपयोग कर जनता पंचायतों से बिल, वाउचर, मास्टर रोल और अन्य विकास कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखने और उनकी फोटोकॉपी लेने की सुविधाएं प्राप्त कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु विरोधी अभियान के अध्यक्ष बर्टन रसेल ने त्यागपत्र क्यों दिया था? जापान की तरह इंग्लैंड में भी परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक अभियान चलाने के लिए परमाणु हथियार विरोधी अभियान
में लगातार यह मांग उठाई गई कि इंग्लैंड को परमाणु हथियारों के उत्पादन से लेकर किसी भी तरह के प्रयोग से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। अभियान में यह मांग भी की गई कि इंग्लैंड को हर तरह के परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इस अभियान में जुड़े हजारों कार्यकर्ताओं ने लंदन से वर्कशायर तक एल्डरमास्टर यात्रा निकाली और एल्डरमास्टर वर्कशायर में इंग्लैंड का परमाणु प्रतिष्ठान था। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल अपने पद से इस्तीफा दे दिया और कमेटी ऑफ 100 का गठन किया। इस समूह ने इंग्लैंड के परमाणु प्रतिष्ठानों के सामने लगातार धरने देने का काम शुरू किया। बच्चों, इसके साथ ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे का पाठ देखेंगे। ठीक है, बाय।